students, once again I welcome to all in this YouTube channel Video Vikarma. तो डियर स्टूडेंट्स, once again I welcome to all in this YouTube channel ब्रिजेश विश्वकर्मा। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स के बारे में, है ना, क्लास 11 मैथमेटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सबसेट का होगा, ठीक है ना। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम दो सेट, है ना। लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हम दो सेट कंसिडर करते हैं। पहला जो सेट होगा वो एक्स होगा, और इस सेट एक्स के अंदर हम जो भी हम एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं दैट विल बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर, है ना, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे हम उनका यहाँ पे सेट बना रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा सेट होगा वाई, और ये जो सेट होगा ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये आपके क्लास का होगा, ऑफ योर क्लास, है ना। तो ये दो तरह के ये सेट हो गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेट y के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आपके स्कूल से ही बिलोंग करेंगे, यानी कि ये सेट x से ही बिलोंग करेंगे। तो जब ये सेट x से बिलोंग करेंगे तो इनको मैथमेटिकल वे से भी रिप्रेजेंटेशन ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले हम इन वर्ड्स में नोट कर सकते हैं y इज़ बिलोंग्स टू, हम यहाँ पे y इज़ बिलोंग टू x। तो y जो है x से बिलोंग करता है। तो मैथमेटिकल वे क्या होगा इसका रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैथमेटिकल वे जो होगा इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, y इज़ बिलोंग्स टू x, है ना। तो इसको हम इस तरह से हम बाई बुकिस अगर देखते हैं तो इस तरह से हम समझ में आ जाता है। तो अगर इसी को हम बाई प्रैक्टिकली अगर हम समझें, है ना, अगर आप अपने फैमिली में हो, है ना, रहते ही हो आप अपने फैमिली में, तो अगर फैमिली आप रह रहे हो तो आप सबसे पहले आप देखो कि आप खुद ही, आप जैसे कि आप हो, आपके भाई हैं, आपके कोई सिस्टर है ना, तो ये दो चार लोग जो है मिल करके एक सेट बनाते हैं। तो वो तीन चार लोग मिल करके जो सेट बनाएंगे वो आपकी फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो इट मीन्स दैट यू कैन से जो आपने सेट बनाया है वो सेट क्या होगा, आपके फैमिली से बिलोंग करेगा। तो सेम एज यहाँ पे आप इस तरह से आप नोट कर सकते हो। तो कहने मतलब ये है कि कोई भी अगर एक सेट होगा, है ना, और उस सेट से कोई भी दूसरा सेट अगर बिलोंग करेगा तो इट मीन्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस इन मैथमेटिकल वे। हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। इसमें और कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। जैसे कि और भी इसके अगर एग्जांपल की बात करें हम, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर, है ना, इंटीजर। तो इंटीजर का अगर हम सेट बनाते हैं जैसे 0 + 1 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, तो ये सभी इंटीजर का ये सेट बनता है। और भी इसके सेट बनेंगे, जैसे कि ये नेचुरल नंबर का हो गया, है ना, फिर ये होल नंबर का हो गया, फिर उसके नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो आप कह सकते हो कि इस नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सब के सब क्या करेंगे, ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे। जब इंटीजर से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे आप इसको मैथमेटिकली आप नोट कर सकते हो, n इज सबसेट ऑफ z। सेम ऐसे ही होल नंबर भी इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। तो सेम एज ऐसे यहाँ पे होल नंबर को भी नोट कर सकते हो, होल नंबर इज सबसेट ऑफ z, है ना, इंटीजर। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इस होल नंबर के अंदर ये नेचुरल नंबर आ जाता है ना। एवरी होल नंबर इज सेट टू बी क्या कहा जा सकता है नेचुरल नंबर। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हम कह सकते हैं n इज आल्सो सबसेट ऑफ होल नंबर। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हो सारी चीज़ें, है ना। तो आपको आई होप आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप इस तरह के अगर खुद एग्जांपल आप बना करके समझो, है ना, तो हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं। दीज आर ऑल द वेरी इजी, है ना। क्लास 11th में तो यही चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ये नहीं समझे ना तो समझ लो मैथमेटिक्स जो आपको कुछ नहीं आता है, ये, है ना। दीज आर ऑल द वेरी इजी टॉपिक, है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसके कुछ और डेफिनेशन, इसके और एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल कुछ हम कर लेंगे तो उसके बाद से हम डेफिनेशन की बात करेंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट इट्स एग्जाम्पल्स। कंसिडर करते हैं लेट रेशनल नंबर। यहाँ पे जो है एक सेट है, रेशनल नंबर है, और दैट इज अ फॉर्म ऑफ p/q, है ना, ये p/q के फॉर्म में है। एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। p एंड q जो है इंटीजर से बिलोंग करते हैं। एंड q डजंट इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 की इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीजर का ही सेम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन।
ठीक है, और आगे देखते हैं, है ना, इंटीजर के बाद से और हम होल नंबर का सेट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट और भी यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सभी ऐसे बन जाएगा ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमने रेशनल नंबर का बनाया, यहाँ पे इंटीजर का सेट बनाया, यहाँ पे होल नंबर का, यहाँ पे नेचुरल नंबर का। तो ऐसे और भी नंबर्स के जो है आप सेट बना सकते हो, जैसे कि रेशनल नंबर का यहाँ पे रियल नंबर का बना सकते हो, है ना। और चलो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर से बिलोंग करेगा, अभी भी हम बात किए हैं। तो आप इसको क्या नोट कर सकते हो, n इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर किसका सबसेट होगा, इंटीजर का होगा। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पे हम इंटीजर नोट करेंगे। अच्छा, और ये इंटीजर किसका सबसेट होगा, ये रेशनल नंबर का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है, होल नंबर का है। और होल नंबर किसका है, ये इंटीजर का है। और इंटीजर किसका है, ये रेशनल नंबर का है। इसी चीज़ को आप लोअर क्लास में पढ़े हो, है ना। लोअर क्लास में आप इस तरह से आपको सर्किल टाइप में आपको समझाया गया होगा कि दिस इज द, यहाँ पे ये दिस इज द एरिया ऑफ नेचुरल नंबर, ये एरिया जो है ये नेचुरल नंबर का है, इसके अंदर जो है वो नेचुरल नंबर आते हैं। अगर इसमें एक और यहाँ पे नंबर को डिनोट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो 0 है ना, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे होल नंबर के बाद से इंटीजर आप पढ़े होगे, फिर उसके बाद से नेक्स्ट आप पढ़े होगे रेशनल नंबर पढ़े होगे। तो आप देख सकते हो इस होल नंबर के सर्किल में कौन आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मीनिंग कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, और ये इंटीजर के अंदर कौन आ रहा है, होल नंबर आ रहा है और नेचुरल नंबर दोनों आ रहा है। इसका मतलब होल नंबर और ये नेचुरल नंबर के जितने भी होंगे वो सब के सब इंटीजर कहलाएंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर के अंदर ये इंटीजर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, नेचुरल भी आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या होंगे, वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसका मीनिंग ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर के सबसेट कहलाएंगे। आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, जैसे नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या ये सही है, ऑब्वियसली इट विल बी ट्रू। और ऐसे ही होल नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी सही है। इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी सही है। मतलब ये तीनों की तीनों रिलेशन यहाँ पे हमने सही नोट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये नेचुरल नंबर जो है ना, वो होल नंबर का सबसेट होगा और होल नंबर ये इंटीजर का सबसेट होगा, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर भी क्या होगा, वो इंटीजर का ही सबसेट होगा। यही नेचुरल नंबर क्या होगा, वो रेशनल नंबर का सबसेट होगा। सेम ऐसे ही होल नंबर क्या होगा, इंटीजर का सबसेट होगा। होल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर का सबसेट होगा। तो आप इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। ये आई होप अब आपके लिए थोड़ा सा ये ईजी हो गया होगा, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो आगे इसके डेफिनेशन के बारे में अब देखते हैं कि क्या क्या इसके डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने डेफिनेशन इसका नोट किया है। अ सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी। अगर एक सेट होगा वो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट होगा। कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, दैट्स ऑल, है ना। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक सेट ए है और इस सेट में जो है हम सभी अल्फ़ाबेटिकल लेटर को हम नोट कर रहे हैं, ए बी सी डी ई, है ना, जेड तक इसको हम नोट कर देते हैं। एक और यहाँ पे हम सेट लेते हैं और इस सेट के अंदर हम सभी वॉवेल को हम नोट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी वॉवेल होंगे उस सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी इज़ बिलोंग टू ए, सेट ए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, B इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक कंडीशन और नोट कर सकते थे आप, एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हर एक एलिमेंट्स B के जो है वो सेट A के भी एलिमेंट है। दैट्स वाई B इज बिलोंग टू सेट A और इट मीन्स दैट B इज सबसेट ऑफ A, है ना। तो आप ऐसे नोट कर सकते हो बाय दिस डेफिनेशन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और एक इजी सा ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले भी तो हमने एग्जांपल ही तो समझाया, वो सभी तो एग्जांपल भी थे, है ना। तो इस तरह से आप सबसेट को जो है डिफाइन कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 11th मैथमेटिक्स, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे
पावर सेट, क्योंकि इसके पहले हमने आपको सेट के बारे में, इसका डेफिनेशन, इससे रिलेटेड कुछ हमने आपको डेफिनेशन समझा दिया था। आई होप those definition you have listened and carefully and also you have understood that all, है ना। हमने क्या क्या समझाया था, सेट का इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था, है ना। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, सब सेट क्या होते हैं, है ना। तो इसके बाद से हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, पावर सेट। तो ये पावर सेट क्या होता है, सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बेसिस पे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, the collection of all subset of a set A is called the power set of A। अगर हम यहाँ पे कोई सेट A कंसिडर करते हैं और इस सेट A के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे नोट किए हैं सेट A। अब इस सेट A के अंदर हमने 2 एलिमेंट यहाँ पे रखे हैं, 1 और 2, तो ये एक सेट हो गया। अब इस सेट A के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, एक्चुअली दो दैट विल बी पावर सेट, उसी को हम क्या कहेंगे, पावर सेट बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है ये। तो यहाँ पे सेट A है, तो इस सेट A का सबसे पहले तो ये एक एम्प्टी सेट होगा, है ना। एम्प्टी सेट का मतलब कि यहाँ पे नो एनी एलिमेंट इन एम्प्टी सेट, तो ये 5, तो 5 ही क्या होगा, एक्चुअली इट विल बी आल्सो अ सबसेट, क्योंकि आपको मालूम है कि एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे 1 ये सिंगलटन सेट हो गया, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 1 और 2 ये हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 इसके टोटल 4 सबसेट बने हुए हैं, इसलिए इन सभी 4 सबसेट का हमने क्या नोट कर दिया, एक सेट ही बना दिया है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे PA से डिनोट कर रहे हैं। एज यू कैन सी हियर इट इज डिनोटेड एज PA, मीन्स ये पावर सेट PA से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एंड इन PA एवरी एलिमेंट इज सेट, और इस PA के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेट ही होते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, ये एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, और ये क्या है, ये भी तो ये सेट ही है, 1 और 2 एलिमेंट है इसमें। तो इन सभी सेट का हमने क्या बना दिया, एक सेट, एक 1 सेट बना दिया, है ना। पावर सेट हो गया ये। चलिए इसके बेसिस पे कुछ हम एग्जांपल ये देखते हैं, और तब आपको आई होप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक हम सेट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये एक सेट A है, ठीक है ना। हियर इज द सेट A, इन दिस सेट A हैविंग द एलिमेंट A B एंड C, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेट A हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे, ऑल द पॉसिबल सबसेट यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल सेट पहले तो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है ना। ये हो गया 5 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, सिंगलटन एलिमेंट का सेट हम बनाएंगे, तो सिंगलटन का मतलब ये सिंगल एलिमेंट, तो ये A हो गया। फिर उसके बाद ये B हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही C हो जाएगा, तो ये सिंगलटन का हो गया। अब 2 एलिमेंट को लेकर के हम सेट बनाते हैं, जैसे A B हो गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A C हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, B C हो जाएगा। तो ये 2 एलिमेंट का भी हो गया। अब ये 3 एलिमेंट को ही लेकर बना देते हैं, यानी कि जो सेट दिया है उसी सेट को ही बना देते हैं। तो अब देख सकते हो इस सेट के जितने भी पॉसिबल हमने यहाँ पे सबसेट नोट किया है। यहाँ पे एक तो 5 है, और एक यहाँ पे A B C, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमने यहाँ पे टोटल 8 सबसेट हमने इसका डिनोट कर दिया है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आया होगा कि जब इसके पहले हम बनाए थे सेट A 1 और 2 का, तो इसमें टोटल इसके पावर सेट आए थे, एक तो 5 और एक सिंगलटन सेट 1 और एक 2 आया था, और एक सेट खुद ही आया था। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 4 यहाँ पे पावर सेट इसके आए थे, और यहाँ पे टोटल 8 बन रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जब ये 2 एलिमेंट है तो ये 2 पे पावर ये 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो ये 2 पावर 3 हो जा रहा है। तो इट मीन्स दैट यहाँ से हमको ये समझ में आना चाहिए कि जितने भी सेट होंगे उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ दैट नंबर ऑफ एलिमेंट हम डिनोट कर देंगे और उसे एक्सपेंड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हमको पावर सेट मिल जाते हैं। जैसे अगर 2 रेज़ पावर 3 है तो ये 8 आ गया,
तो आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 8 पावर सेट हमको मिल गया। सेम एज यहाँ से 2 रेज़ पावर 2 है तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे टोटल ये 4 यहाँ पे पावर सेट मिल गया। तो आप कह सकते हो कि जितने भी पावर सेट होते हैं अगर हमें पता करने हैं कि किसी भी सेट का कितने नंबर आप सबसेट बन सकते हैं, तो इसके लिए सीधा सा जवाब ये होगा 2 रेज़ पावर m हम यहाँ पे नोट कर देंगे, वेयर m इज नेचुरल नंबर। m क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ये तो नंबर ऑफ सबसेट। इस चीज़ को थोड़ा खासा ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हो ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको समझाया है। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो इसी के बेसिस पे और भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट आप देखिए यहाँ पे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। देन आफ्टर दैट यू शैल बी स्टडी अबाउट द एग्जाम्पल एंड सॉल्विंग प्रोसेस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ पावर सेट, है ना। पावर सेट के बारे में आप समझे भी हो, इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम भी आपको हम समझा देंगे। बट बिफोर दिस यू शुड नो अबाउट यूनिवर्सल सेट आल्सो, है ना। इसके बारे में थोड़ा हम कवर कर लें तो उसके बाद से पावर सेट को भी हम फिर से दोबारा रिवाइज करा देंगे और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। द सिस्टम ऑफ नंबर्स, है ना। यहाँ पे कोई सिस्टम, यहाँ पे कोई नंबर्स है ना। कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर लेते हैं और उस नेचुरल नंबर के अंदर, है ना, जितने भी सबसेट्स हम नोट कर सकते हैं कि जैसे कि उसके प्राइम नंबर्स, है ना, उसके प्राइम नंबर्स को सेट बना दिए, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर एंड सो ऑन। ऐसे भी मतलब कि प्राइम नंबर के सेट बना दिए, इवन नंबर के सेट बना दिए, ऑड नंबर के सेट बना दिए, को प्राइम नंबर के सेट बना दिए, कंपोजिट नंबर के सेट बना दिए। तो ये नेचुरल नंबर से ही ये जो अलग अलग तरह के हम ये नंबर्स का सेट बना रहे हैं, एक्चुअली दीज आर ऑल बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर। ये सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से ही तो बिलोंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर से ही अलग अलग तरह के सेट बन जा रहे हैं। होल नंबर का बन जा रहा है, ऑड नंबर का बन जा रहा है ना। तो ये जो नए नए तरह के सेट हम बना रहे हैं यूजिंग नंबर से, नेचुरल नंबर सेट, तो इसी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। किसको? नेचुरल नंबर को बोल देंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ये अल्फा नेचुरल नंबर हम नोट कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये तो क्लियर चीज़ें हैं, ये बहुत ही इजी है। सही प्राइम नंबर का हम सेट बनाते हैं तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 5 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेक्स्ट कंपोजिट नंबर का बना लेते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या आ जाएगा? 4 6 आ जाएगा, है ना, और 8 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 9 भी आ जाएगा यहाँ पे, और ऐसे ही आगे से बनाते जाए। और ऑड नंबर का भी बना सकते हैं यहाँ पे सेट। तो आप देख सकते हो ये जो प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, ये एक्चुअल में किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, इन दोनों सेट के लिए ये जो सेट होगा n यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखो, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर नोट कर दो A to Z, ठीक है। अब A to Z नोट करोगे तो उससे और भी जब सेट बनाओगे, जैसे वॉवेल का सेट बनाओ, कॉन्सोनेंट का सेट बनाओ, तो वॉवेल का जो सेट है, कॉन्सोनेंट का जो सेट है, इन दोनों सेट के लिए जो अल्फ़ाबेटिकल सेट आप बनाए हो A to Z, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि हम यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको दिए हैं। आई होप ये दो इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेशन ये राइट करना, है ना, आप अपने इस लैंग्वेज में नोट कर सकते हो आप इसके डेफिनेशन को। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो ये था, इसके पहले हमने आपको पावर सेट समझाया, यूनिवर्सल सेट समझा दिया हमने। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम थी। इसके पहले हमने आपको समझाया था क्लास 11 मैथमेटिक्स पावर सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। आई होप आप सभी बच्चे वो वीडियो को देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू यू वॉच दैट वीडियो। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन।
तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो। ये जॉन वेन है, ठीक है ना, जॉन वेन। ये क्या है, एक इंग्लिश लॉजिशियन है। ये थे, ये है नहीं, थे ये। और इन्होंने ही, जॉन वेन ने ही इस वेन डायग्राम को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। एंड दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स। इस डायग्राम में क्या होते हैं, रेक्टेंगल, ये इस तरह से ये रेक्टेंगल होते हैं और इसमें क्लोज्ड कर्व ये होता है ना। और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और इसके जो सबसेट होते हैं उनको हम इस सर्कल से हम डिनोट करते हैं। इस तरह से ये हमारा वेन डायग्राम ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रहा है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ गिवन बाय इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन, है ना। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन के नाम पे दिया गया है। और इसमें डायग्राम होते हैं, दो तरह के डायग्राम होते हैं। और इसमें जो डायग्राम होता है रेक्टेंगल, जिसे हम यूनिवर्सल सेट उसमें होते हैं उसमें हम डिनोट करते हैं, और जो सर्कल होते हैं उसके हम सबसेट को डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में हम क्या बनाए हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, है ना। इन दिस डायग्राम आई हैव फिल्ड ऑल द लेटर्स A to Z। तो यहाँ पे देख सकते हो इस सर्कल के अंदर हम A, E, I, O, U ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर हम यहाँ डिनोट किए हैं, दैट इज एक्चुअली वॉवेल्स, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो U I have represented here A, B, C, D and so on Z till Z, है ना। तो ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर A to Z ये हमने नोट कर दिया है। A क्या है यहाँ पे, A इज इक्वल टू A, E, I, O, U, ये हो जाएगा 5 वॉवेल्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो A है, A इज एक्चुअली सबसेट ऑफ U। A जो है ये क्या होगा, ये A इज सबसेट, है ना, A इज सबसेट ऑफ U। यानी कि U जो होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा। ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट से हम और भी कई सारे हम सेट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और इसके बेसिस पे और भी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर सेट बनाते हैं और उस नेचुरल नंबर से हम ऑड नंबर का सेट बना दें, प्राइम नंबर का सेट बना दें। तो ये ऑड और ये जो प्राइम नंबर होगा ये भी क्या होगा, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही होगा, है ना। तो इस तरह से हम इसे वेन डायग्राम से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये था वेन डायग्राम। हालांकि इसके बेसिस पे और भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके बाद जो है और भी जो टॉपिक हैं उस टॉपिक को हम पहले हम कवर कर लें, तो 1 by 1 करके हम कुछ एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन ऑफ सेट। तो यहाँ पे हम यूनियन ऑफ सेट के बारे में हम समझेंगे। लेट A and B be any two sets। यहाँ पे दो सेट A और B है। The union of A and is the set which consists of all the elements of A। मतलब कि एलिमेंट A के सभी, सेट A के सभी एलिमेंट क्या हो, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ B, और B के एलिमेंट जितने भी हों दोनों एक ही में कंसिस्ट होते हैं। मीन्स जो भी हम दो सेट यहाँ पे कंसिडर करेंगे उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, सेट A के अंदर, सेट B के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उन सब का एलिमेंट जो है एक ही में कंसिस्ट हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा। एक्चुअली दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। वो उन दोनों सेट का क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। जैसे एक सेट यहाँ पे A है 1 2 3 4 5 6, और एक सेट और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे कंसिडर करें हम 7 8 और ये 9 और ये 10 भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हो A और B का हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो A यूनियन B यहाँ पर नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये सेट A का एलिमेंट हो गया। अब सेट B का एलिमेंट 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे सेट A और सेट B का ये क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट ये बन के आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से ये। तो इसके बेसिस पे और भी एग्जांपल यहाँ पे बन सकते हैं जो कि हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम टॉपिक यहाँ पे क्या देखेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसका प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं
तो इसका डेफिनेशन तो इसका हो ही गया है ना। डेफिनेशन क्या इसका नोट करना है। सो नाउ लेट्स बिगिन सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन नंबर के हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द ए यूनियन बी। यहाँ पे कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। तो सेट ए और बी जो है, बी यूनियन ए ये कहलाएगा। जैसे आप ऑपरेशनल सिंबल पढ़े हो, जब ऐड करते हो तो वहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करते हो। तो सेम यहाँ पे सेट थियरी में भी ये होते हैं। ये जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ते हैं तो a यूनियन b, तो b यूनियन a भी हो जाता है। एक दूसरे के ये आप क्या कर सकते हो, ये रेसिप्रोकल आप कर सकते हो, है ना। तो a का जो यूनियन होगा b और वही b का यूनियन a हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड ये है कि A यूनियन B इज द यूनियन C, मतलब कि A एंड B ये दोनों सेट जो है एक दूसरे के यूनियन ऑफ सेट्स हैं ये। और ये जो है एक थर्ड सेट है C, इसका भी यूनियन है ये। तो आप ये कह सकते हो A यूनियन B यूनियन C एंड दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है ना। सेम एज ऐसे ही कोई सेट A है और यहाँ पे कोई एक एम्प्टी सेट है 5, जिसे हम एम्प्टी सेट को चाहे नल सेट बोलें चाहे एम्प्टी सेट बोलें इसे, है ना। तो यहाँ पे ये A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू क्या होता है, A होता है। जैसे आप कोई भी आप नंबर ऐड करते हो 0 में तो नंबर इटसेल्फ आता है, ऐसे ही सेट A है। कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं, यूनियन ऑफ सेट बनाते हैं, तो नंबर मीन्स आप क्या कर सकते हो कि इटसेल्फ सेट ही आ जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है ए यूनियन ए, मतलब कि कोई भी सेट खुद का भी यूनियन कहलाता है, खुद से ही यूनियन बन जाएगा। एक्चुअली उसका जो रिजल्ट आता है वो ए ही आता है। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। इसे क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ कहेंगे। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ यूनियन ए, मतलब कि यूनियन का हम किसी सेट के साथ यूनियन बनाते हैं तो उसका रिजल्ट ही एक यूनियन ही आता है। इससे हम लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम कोई सेट ए लेते हैं, उस सेट ए के अंदर हम सारे प्रॉपर प्राइम नंबर को हम नोट कर लेते हैं। तो सेट बी एक लेते हैं, सेट बी में हम क्या करते हैं, सारे नेचुरल नंबर को लेते हैं। तो अभी बताओ सब के सब प्राइम नंबर नेचुरल से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब वो जो यूनियन ऑफ हम सेट ए ले रहे हैं या फिर बी ले रहे हैं, तो उस यूनियन के अंदर जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो इस वजह से ये जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा यही इसका रिजल्ट आ जाता है। दिस इज लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम वन बाय वन करके इन प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल इनके बेसिस पे। जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट का देखते हैं हम, ये है ना, ए यूनियन बी। तो ये कोई एक सेट लेते हैं ए, कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर सेट ए इज इक्वल टू, अब इस सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करें हम, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। और एक सेट बी है ना। इस सेट बी के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या नोट करते हैं, जैसे 2 6 8 10, कोई भी नंबर यहाँ नोट कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी हमें नोट करना है पहले, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो सकता है, इस सेट के अंदर सेट ए का जितना भी एलिमेंट है और सेट बी का जितना एलिमेंट है उसको नोट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये सेट ए का हो गया। अब सेट बी का तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर दिए हैं, 6 हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बी यूनियन ए करना है। तो बी यूनियन ए, इसके लिए भी वही काम, पहले बी का एलिमेंट जितने भी हैं 2 6 8 10, तो ये हो गया 2 6 8 10। फिर सेट ए का 1 2 तो ऑलरेडी नोट कर दिए हैं यहाँ पे, तो 1, फिर उसके बाद 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे देख सकते हो ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं बी यूनियन ए के अंदर भी सेम वही एलिमेंट है। तो इस वजह से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये प्रूफ हो जाता है।
एंड दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं अब। लेट अस कंसीडर सेट ए। यहाँ पे सेट ए कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 1 2 3, और सेट बी यहाँ कंसीडर करते हैं 2 3 7 8, और यहाँ पे सेट सी में कंसीडर करते हैं 20, और ये हो गया 29। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेट हो गए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये 3 तरह के सेट हो गए। अब हम यहाँ पे ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट 1 2 3, अब सेट बी के एलिमेंट 2 ऑलरेडी नोट कर लिए हैं, 2 और 3 दोनों है, तो 7 8 यहाँ बनाना है, तो ये हो गया 7 8। ठीक है ना, 7 8 यहाँ नोट कर देते हैं। तो इस तरह से ये ए यूनियन बी हो गया। अब हमको क्या करना है? ए यूनियन बी का यूनियन सी अब करना है ये। तो अब इसे करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे नोट करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो यानी कि ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि ये 1 2 3 7 8। अब ये सेट सी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? ये हो जाएंगे 20 और ये हो जाएंगे 28। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का ये यूनिवर्सल ऑफ सेट ये बन गया ये। ठीक है ना, अब हमको सेम ऐसे यहाँ पे ये LHS हो गया, अब ये RHS करना है। तो अब करेंगे, सो नाउ क्या करेंगे? पहले क्या करें हम? बी यूनियन सी निकालें। जब बी यूनियन सी निकल जाएगा तभी ना ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। तो पहले हम बी यूनियन सी करते हैं। तो सेट बी के अंदर एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 3 7 8। फिर उसके बाद से यहाँ पे अब ये सी, सेट सी के अंदर ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 29। एक्चुअली हमें यहाँ पे 29 नोट किए हैं, तो ये 29 हो जाएगा। फिर उसके बाद से अब क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी अब निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे नोट करते हैं, क्या नोट करेंगे यहाँ पे? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? यहाँ पे हैं ये। तो सेट ए के अंदर 1 2 3, और बी यूनियन सी यहाँ पे हम फाइंड किए हैं, ये हो जाएगा 2 3 ऑलरेडी नोट किए हैं, तो ये हो जाएगा 7 8 20 और ये हो गया 29। अब आप कंपेयर करो, ये जो सेट है ना, और ये जो सेट है, क्या ये दोनों सेट सेम है? ये सेट नहीं, यहाँ पे ये सेट, ये क्या ये दोनों सेम है? तो ए यूनियन बी यूनियन सी देख लो, इसके एलिमेंट, और ए यूनियन बी यूनियन सी देख लो, इसके एलिमेंट, सब सेम है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये प्रूफ हो जाएगा, ये आप नोट कर सकते हो ऐसे। ठीक है ना, तो हमको लग रहा है अब थोड़ा सा आइडिया अब आपको मिल गया होगा कि कैसे हम आगे की प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे। 2 प्रॉपर्टी हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ओवरली आपको समझा रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ए यूनियन फाई दिया है। क्या दिया है? ए यूनियन फाई। तो ये हो जाएगा सेट ए। तो इस सेट ए के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेट ए है 1 2 3, और ये फाई मीन्स व्हाट? इट हैज़ नो एनी एलिमेंट। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई एलिमेंट होगा नहीं तो सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ऐड नहीं होगा, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट होगा एज इट इज वहीं नोट कर देंगे, तो वो यूनिवर्सल ऑफ सेट बन जाता है ये। ठीक है ना, इस तरह से प्रूव कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट कौन सा है? ए यूनियन ए, मतलब कि जो सेट हम कंसिडर करेंगे उसके खुद सेट से ही हम यूनियन बना देंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल, ये सेट सी है तो 20 और 29 है, तो सी यूनियन सी बनाएंगे तो सी के अंदर एलिमेंट 20 और 29, फिर सी के अंदर एलिमेंट 20 29, फिर वही चीज़ें होंगी, है ना। तो इस वजह से ये जैसे यहाँ पे ये सी यूनियन सी के लिए, तो यहाँ पे सी के अंदर एलिमेंट कौन है? 20 और 29 है, और फिर उसके बाद से सी के अंदर एलिमेंट फिर वही 20 29 है, मतलब कि यही चीज़ आ जाएगा, ये सी आ जाएगा ये, है ना। तो सी यूनियन सी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही आप बना सकते हो ये, और इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे,
इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब कि सेट ए और बी के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे केवल उन्हीं को हम नोट कर देंगे और उस तरह से एक न्यू सेट हम बनाएंगे, है ना। क्या? सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उन कॉमन एलिमेंट को लेकर के एक न्यू हम क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। एक्चुअली दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या कहेंगे उसे हम? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एंड द सिंबल, दिस सिंबल विल बी डिनोट एंड इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। जैसे A intersection B, तो X such that X belongs to A and also X belongs to B। मतलब जो X एलिमेंट है वो सेट A से भी बिलोंग करता है और सेट B से भी बिलोंग करता है। तो ऐसे जो एलिमेंट जो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं वो न्यू सेट बनाते हैं, वही क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है। तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नोट करते हैं सेट A है और इस सेट A के अंदर 2, 4, 6, 8 ये एलिमेंट है। एक और सेट है, सेट B है और इस सेट B के अंदर 6, 8, 10, 12 ये एलिमेंट है, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B जब फाइंड करेंगे हम क्या बोले हैं? सेट A और सेट B के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हीं को केवल हम चूज करेंगे, ठीक है। तो सेट A और सेट B के अंदर कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है। तो यही दो एलिमेंट हमको कॉमन मिले हैं। कौन कौन से? 6 और 8। तो इसका मीनिंग ये A इंटरसेक्शन B हो गया, ठीक है ना। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इंटरसेक्शन का ही मीनिंग होता है द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड टू सेट। दो सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट को ही नोट करके सेट बना देते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने आपको क्या क्या चीज़ें समझाया है। यहाँ पे एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। हमने आपको वेन डायग्राम समझाया है ना, यूनियन ऑफ सेट्स। फिर उसके बाद से हमने आपको क्या समझाया? सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, है ना, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी हमने आपको समझा दिया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। अगर आपके लिए इतना ही यूज़फुल लग रहा है ना, तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कितना प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाते हैं इसी के रिलेटेड। क्योंकि अब सेट में हमको लगता है कि सारे कवर हो चुके हैं, है ना। जितने भी टॉपिक थे हमने आपको समझा दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट अभी बचा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट हो जाएगा, फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के बीच में जो है सॉल्व करेंगे। पहली वीडियो में हमने आपको समझाया था इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन हमने आपको समझाया था, पावर सेट हमने समझाया था और यूनियन ऑफ सेट्स हमने समझाया था। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंटरसेक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट हमने रीड किया था। तो यहाँ पे अब क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन है ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि A इंटरसेक्शन B क्या है? यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A एंड दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। इसे हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। केवल यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसके बाद अभी 1 बाय 1 करके हम आपको बाई डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम यूज करके हम आपको ये समझा देंगे। ये नेक्स्ट है यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B ये C। तो ये क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये इसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्पटी सेट फाई इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट A। तो ये क्या हो जाएगा? एम्पटी सेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एम्पटी सेट। और यहाँ पे है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सेट A हो जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ यूनियन। क्या कहेंगे इसे? लॉ ऑफ यूनियन। फोर्थ प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ध्यान से इसे समझिएगा। A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या है? ये A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C
एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, है ना, इसे हम बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है थ्रू डायग्राम। यहाँ पे अब हम ये फर्स्ट डायग्राम यहाँ बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा, यहाँ पे हम एक ड्रा करेंगे रेक्टेंगल, है ना, ये एक रेक्टेंगल हो गया। एंड इन दिस रेक्टेंगल वी हैव टू ड्रा टू क्लोज्ड फिगर दैट इज फॉर सेट ए एंड सेट बी। तो ये सेट ए हो गया, सॉरी इस तरह से नहीं, ये होगा ये, तो ये रेक्टेंगल ये हो गया। इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे ये दो सर्कल ये हो गए, और ये सर्कल ए रिप्रेजेंट करेगा और ये सर्कल बी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मीनिंग इसके जब सेट बी के अंदर और सेट ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होगा, यानी कि सेट ए के अंदर जो सेट बी का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें, यहाँ पे ये कॉमन है, ये है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट इज द कॉमन इन दिस, है ना, इन दोनों में ये कॉमन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसे यहाँ पे हम नोट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी नोट कर देंगे। सेम एज इसका रेसिप्रोकल अगर लेकर चलें तो बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि इस बी के अंदर जो एलिमेंट ए के अंदर एलिमेंट होंगे, यानी कि दोनों कॉमन होंगे, दिस इज कॉल्ड बी इंटरसेक्शन ए। तो इन द बोथ केस वी से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये था ये आपका दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ इंटरसेक्शन। सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे ड्रा करते हैं ये एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में हम यहाँ पे 3 सर्कल बनाएंगे, बिकॉज वी हैव ए बी सी दिस 3 सेट, है ना, हमारे पास ये 3 सेट हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल ड्रा 3 सर्कल, एंड दिस सर्कल वी विल ड्रा लाइक दिस, है ना। ये हो गया सेट ए बी और ये हो गया सेट सी। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो कॉमन पार्ट होगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी में ये इंटरसेक्शन सी हम देखेंगे, मतलब इस पार्ट में कौन सा कॉमन होगा। तो आप देख सकते हो सी का पार्ट केवल ये इतना है, ठीक है ना, ये तो ये हो जाएगा क्या, सी का ये पार्ट। थोड़ा ध्यान से दिखिएगा यहाँ पे, ये ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा ये हो जाएगा, और इसी में तो ये सी भी तो आ जा रहा है, ये है ना, ये सी भी आ जा रहा है, ये तो ये इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन चीज़ें होंगी सी के साथ उसको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। सेम है जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में हम देखेंगे बी और ए में कॉमन क्या चीज़ें हैं। तो बी और ए में कॉमन चीज़ें ये तो पूरा ये हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम इस तरह से डिनोट करें तो ये पूरा ये पार्ट हो जाएगा, ये कॉमन ये पार्ट, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा, और ये भी पूरा आ जाएगा। तो मतलब कि ये पूरा पार्ट जो होगा ये क्या कहलाएगा, बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी में से हमको ए इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इनमें कॉमन क्या है, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे इन तीनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ये बीच का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें बीच का पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा से क्लियरली समझिएगा फिगर, है ना, यहाँ पे ये इसका ये पार्ट ये हो जाएगा, ध्यान से समझो फिर से। ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, ये वाला पूरा पार्ट हो रहा है ना, पूरा पार्ट ये कॉमन हो जाएगा इसमें। चलिए ठीक है, अब यहाँ से इंटरसेक्शन सी देखना है, मतलब कि इस पूरे पार्ट में से जो सी का जो कॉमन पार्ट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसे डिनोट कर दिया है। सेम एज ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी पहले डिनोट कर लें। मान लेते हैं ये बी हो गया, है ना, ये हो गया बी और ये सी हो गया।
तो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पार्ट होगा, इन दोनों कॉमन पार्ट ये निकल के आ रहा है ना, ये कॉमन पार्ट निकल के आ रहा है। और ये ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन सी, अगर ये इसका देखेंगे तो बी यहाँ पे अगर बनाएंगे तो फिर इसमें ये कॉमन पार्ट निकल के आ जाएगा ये, तो इसको हम यहाँ से ऐसे डिनोट कर देंगे ये, ठीक है ना। तो ये इस वजह से यहाँ पे ये इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी देखते हैं, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, और इसमें एक और यहाँ पर है यूनियन इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। पहले इसको हम समझ लेते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हम ड्रा करते हैं एक रेक्टेंगल सबसे पहले, ठीक है। और ये क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कोई भी सेट नहीं होगा, ठीक है ना, एम्प्टी सेट है, सॉरी कोई एलिमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे एक सेट है ए, तो इसके लिए ये हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे ये क्या, सेट ए। तो ये सेट ए हो गया, और ये क्या हो गया, फाई एलिमेंट हो गया ये, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हम डिनोट कर दें ये, इसके लिए तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी का मतलब कोई सेट नहीं है, और ये सेट ए है, तो सेट ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। अब आप बताओ इन दोनों कोई कॉमन होगा, नहीं होगा। तो जब कोई कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे फाई सेट ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक फाई यूनियन ए, फाई यूनियन ए, सॉरी यूनियन नहीं है, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा फाई, इसका रिजल्ट। अब यहाँ पे देखते हैं यूनियन का। अब जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं कि कोई भी एक सेट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना, ये यूनियन ही शो करेगा ये, और एक इसके अंदर कोई एलिमेंट है, जैसे एक सेट ए है, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है। तो इसके साथ अगर हम देखते हैं तो आप देख लो इस पूरे सेट में ये ए क्या है, ये कॉमन हो जाएगा। मतलब कि पूरा यूनियन जो होगा, है ना, उस यूनियन में से जो सेट बन के ए आ रहा है, सेट ए का हर एक एलिमेंट इस यूनियन से बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग जितने भी सेट ए के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे वही तो कॉमन हो जाएंगे ना। तो कॉमन हो जाएंगे तो इस वजह से ये सेट हो जाएगा यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये इस तरह से हम इसे डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये ड्रा करते हैं ये, ठीक है, एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे सेट 3 सेट्स हैं, तो 3 सर्कल यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये हो गया एक सर्कल ए, बी, और ये हो गया सी, ठीक है। ये सर्कल सी थोड़ा अच्छा से, हाँ ये हो गया सर्कल सी। अब ये इसे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे सबसे पहले बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का मतलब कि बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट सबको हमको लेना है। तो बी का एलिमेंट ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है ना, पूरा का पूरा इसे हम ये चूज करेंगे ये, और ये सी का एलिमेंट, बी और सी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये, सही है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इस बी यूनियन सी में से हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन देखेंगे, तो मतलब कि इसमें कॉमन क्या होगा। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, इसमें ये पार्ट जो है कॉमन आ रहा है, एक ये पार्ट कॉमन आ रहा है और एक ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं, ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो ये पार्ट, ये है ना, ये पार्ट। अब ये जो पार्ट हम डार्क कर दिए हैं ये क्या बन गया, अभी ध्यान दीजिएगा, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले क्या था, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने यहाँ पे कॉमन ये ले लिया पूरा का पूरा पार्ट, क्योंकि यूनियन के साथ क्या करते हैं, सेट बी के अंदर और सेट सी के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम नोट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको ए इंटरसेक्शन देखना है, मतलब कि इस पूरे में से जो भी कॉमन होगा उसको हमको देखना था। तो ये पूरे में से ये पार्ट कॉमन था, इसको हमने डार्क कर दिया। चलिए अब इसमें ये देख लेते हैं, है ना। इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा बनाते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो ये हो गया सर्कल, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। तो पहले हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन पार्ट ये हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे, ये कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसे हमने डार्क कर दिया।
तो ये कॉमन पार्ट हो गया। और फिर हमको देखना है A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन C, अब A इंटरसेक्शन C में भी पूरा ये कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा ये कॉमन पार्ट ये हो गया, A इंटरसेक्शन C हो गया, पूरा हो गया ये। अब हमको क्या करना है, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट है और इसके अंदर एलिमेंट है उसका यूनियन, मतलब कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे। तो A इंटरसेक्शन B तो ऑलरेडी यहाँ पर है और A इंटरसेक्शन यहाँ भी ऑलरेडी, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया, ये डार्क हो गया ये। तो आप देख सकते हो यहाँ भी जो पार्ट डार्क है, यहाँ भी जो पार्ट डार्क है, दोनों सेम है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये A इंटरसेक्शन B यूनियन C और ये इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इन दोनों केस में दोनों हमको इक्वल मिल रहा है ये। तो आई होप ये आपको प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट सेट क्या होता है। चीज़ और आपको डिसजॉइंट सेट शायद हम नहीं बताए हैं, अगर नहीं बताए हैं तो आज यहाँ समझा देते हैं। डिसजॉइंट का मतलब कि जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो, ये सेट A सेट B किसी न किसी तरह से जॉइंट है, दोनों जुड़े हैं, और यहाँ पर भी जो है जुड़े हैं। अगर यही कंडीशन अगर ये इस तरह से बन जाए, ये है ना, ये दोनों के दोनों अलग अलग हो जाए, सेट A ये हो जाएगा, सेट B ये हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों इस तरह से कंबाइन नहीं है ये। तो जब ये इस तरह से कंबाइन नहीं होंगे, सेट A के एलिमेंट सेट B से बिलोंग नहीं करेंगे, तो इन दिस केस वी से दैट द बॉस सेट इज डिसजॉइंट सेट। हम क्या कहेंगे, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। थोड़ा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, है ना, जॉइंट सेट क्या होता है और डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेट क्या है। तो आवर नेक्स्ट सेट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट समझ में आ ही गया होगा। The difference of set A and B is this order in the set of elements which belongs to A but not to B। मतलब ये हुआ सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B से बिलोंग करते हैं, लेकिन B के जो एलिमेंट हैं A से बिलोंग नहीं करते हैं। इन दिस केस वी से दैट द डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B, और इसको हम डिनोट करते हैं A माइनस B से। किसे डिनोट करते हैं, A माइनस B से, तो इसको रीड करते हैं A माइनस B। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं सेट A के अंदर, सपोज करते हैं ये 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, और ये सेट B के अंदर जो एलिमेंट है इसे कंसिडर करते हैं 2 4 एंड 5, है ना, ये एलिमेंट है। तो अब आप देख सकते हो सेट A के अंदर जो एलिमेंट है सेट B से बिलोंग करते हैं, लेकिन B के एलिमेंट सेट A से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो 2 4 5 बिलोंग कर, लेकिन ये बाकी सब तो नहीं बिलोंग कर रहा है ना। तो आप ये कह सकते हो A माइनस बी इज इक्वल टू, अब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट A से बिलोंग करते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5। तो इसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। बचा क्या यहाँ पे 1 बचा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 1 के बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, 2 तो वही है 3। तो ये 3 दो एलिमेंट हो जाएंगे A और A में A माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 3 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट कहेंगे, है ना। तो इसी तरह से आप और भी बना सकते हो, जैसे सेट X ले लो, सेट X के अंदर जो है आप सभी अल्फ़ाबेटिकल लेटर A to Z नोट कर लो, और उस सेट X के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं दूसरा कोई सेट ले लो भाई, उसमें जो है हम क्या कर सकते, कॉन्सोनेंट ले लो आप, ठीक है ना। तो जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं कॉन्सोनेंट हैं उनको आप छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, वॉवेल बचेगा, तो वही क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।